बच्चों, आज रामनाथम गणितशाला में फंडा सेशन 20 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डिराइव दिस वैल्यूज. ओके, लेट्स बिगिन. सो टू बिगिन विथ हम 45 डिग्रीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे. ठीक है, तो आप पकड़ लो, एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ. ठीक है, नाउ लेट इट बी ए बी सी विथ राइट एंगल एट बी. ठीक है, और बी सी शुड बी इक्वल टू ए बी. लेट अस से दिस इज ए यूनिट्स एंड दिस इज ए यूनिट्स. जब ये दो साइड्स इक्वल होंगे तो ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा. आपको पता है ऑलरेडी ये बात. ठीक है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ये 90 डिग्री है और ये दो इक्वल है, तो बेसिकली ये 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज बन जाएगा. करेक्ट ना? 45 डिग्रीज जब ये दोनों इक्वल होंगे उसी समय उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अगर दो साइड्स इक्वल होंगे उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ये समझ में आ गया आपको. अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड से ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ए सी हम निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. वाई? पाइथागोरस थ्योरम. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू a√2 यूनिट्स. ठीक है ना? तो ये बन गया आपका a√2. ठीक है, तो अभी साइन 45, ये एंगल पकड़ लो 45 डिग्री, हम इसके हिसाब से निकालेंगे. साइन 45 इज इक्वल टू क्या आपका? साइन 45 इज इक्वल टू इस डायग्राम में ए बी बाय अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ऐसे बन गया. तो ये बन जाता है a बाय a√2. तो बेसिकली ये बन गया 1/√2. cos 45 डिग्रीज, cos 45 एडजेसेंट साइड BC बाय हाइपोटेन्यूज AC बन गया a बाय a√2 इज इक्वल टू 1/√2. करेक्ट? tan 45 डिग्रीज, tan 45 is equal to opposite side AB by adjacent side BC. Opposite है A, adjacent है A is equal to 1. आप कहेंगे सर आपने इस 45 को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? उसको भी लेके देख लो, आंसर तो सेम ही आएगा. अगर आप इसको कंसिडर करोगे sin 45, आप ये भी ले सकते हो, इज इक्वल टू अपोजिट. अपोजिट क्या है? BC by hypotenuse AC is equal to A by a√2 is equal to 1/√2. आया तो आंसर वही है. सो बेसिकली आप कोई भी एंगल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, डज नॉट मैटर, वैल्यू विल ऑलवेज बी द सेम. साइन 45 इज 1/√2. ठीक है, लेकिन हमें ना इसको कोलाट करना चाहिए. कोलेट करेंगे इसको, रुको. जो जो हमको आएगा हम टेबल बनाते जाएंगे. ठीक है ना? तो कैसे टेबल बनाए, लेट अस सी. हमने साइन 45, कॉस 45 और tan 45 का निकाला है. ठीक है, तो टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पे. साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा. ठीक है, ऐसे बनाओ. ठीक है, ये 0 डिग्री पकड़ लो, ये है 30 डिग्रीज, 45, 60, 90. ठीक है, ठीक है, तो ये सब आ गया है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी साइन थीटा, ये थीटा है बेसिकली, ये सब थीटा वैल्यूज हैं, थीटा वैल्यूज. ठीक है, तो साइन 30 कितना आया? साइन 30 नहीं, साइन 45 1/√2, 1/√2 और 1, ये इतना हमको आया. अभी बाकी का हमको निकालना है. लेट अस सी हाउ टू डू इट.
सेकेंड हम साइन 30 कॉस 30 tan 30 निकालेंगे, ठीक है। लेट अस सी कैसे करें इसे। तो आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया होगा कंस्ट्रक्शन में, ये सब चीज़ें आप कंस्ट्रक्ट करके ट्राई करना अपने बुक में, ठीक है। मैं करूँगा, आप देखेंगे, आपको इतना फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होगा, आप इसे एक एक करके ट्राई कर लो। चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? 3 साइड्स आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ईच वन इज 60 डिग्रीज, ठीक है ना। अब इसका मिड पॉइंट पकड़ लो और इसको जोड़ दो, तो आपको दिखेगा कि दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये टी पकड़ लो, ठीक है। एंड ये 30 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी टी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ 2 एंगल्स बीइंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये और ये इक्वल है, बी टी इज इक्वल टू टी सी। आप ड्रॉ करेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा। इसको मिड पॉइंट ले लो बी सी का और जोड़ दो, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो इतना समझ में आया। लेट ईच साइड बी 2a, ये ए बी 2a, बी सी ए सी बी 2a और ये भी 2 है, लेकिन फिर ये a बनेगा और ये बनेगा क्योंकि t मिड पॉइंट है, ठीक है ना। सो नाउ ट्रायंगल ATB इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और AT निकालो। कैसे करेंगे? AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू BT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हुआ? 2a द होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर plus AT square, therefore AT square is equal to 3a square, therefore AT is equal to a root 3। आपको समझ में आ गई ना बात? AT बनेगा a root 3, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी लेट अस सी sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, ए बी टी या ए टी बी पकड़ लो, वो ट्राइंगल देख रहे हैं, तो उसमें हम अपोजिट और हाइपोटेन्यूज उस ट्राइंगल का लेंगे। sin 30 इज इक्वल टू बी टी बाय हाइपोटेन्यूज इज बी ए या ए बी इज इक्वल टू ए बाय 2a इज इक्वल टू हाफ। sin 30 इज इक्वल टू हाफ। cos 30 पकड़ो, cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट a रूट 3 है उसका वैल्यू विथ 80 एडजेसेंट है बाय ए बी a रूट 3 बाय 2a इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, ठीक है ना। और tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड BT by adjacent AT is equal to A by A root 3 is equal to 1 by root 3। ये बन गया ना। So this is the way we got sin 30 cos 30 tan 30। लिख लेते हैं, हाफ रूट 3 by 2 एंड 1 by रूट 3। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें और कोई डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है sin 60 cos 60 tan 60 करने की, ओके। क्यों? क्योंकि यहीं पर 60 डिग्रीज है ना, हम उसको लेते हैं। sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, कंसिडर ट्राइंगल ATB, ओके। sin 60 है अपोजिट साइड है AT बाय हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू a रूट 3 बाय 2a इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 हो गया ये। बाकी के दो पॉज करके वीडियो आप डिराइव करने की कोशिश करो। cos 60 इज एडजेसेंट BT बाय हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू a बाय 2a इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली tan 60
इज इक्वल टू अपोजिट AT बाय BT। अपोजिट क्या है, A√3 और BT क्या है, A इज इक्वल टू √3। मिल गया हम लोगों को। चलो लिख लेते हैं। ऑल राइट, सो ये बन गया आपका √3/2, cos 60 बन गया आपका हाफ, और ये बन गया √3। चलो ये समझ में आ गया। अभी एक बात बताओ, अभी 0 और 90 डिग्री के लिए हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन इंट्यूटिवली है ना, मुझे बताओ आपको ये समझ में आता है या नहीं। अगर लेट अस से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये है थीटा, ओके, ABC, साइन थीटा इज इक्वल टू AB/BC, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा छोटा होता जाएगा आपका ये साइड भी छोटा होता जाएगा। थीटा देखो अभी छोटा हो गया ये, और ये A' पकड़ते हैं, A' भी छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो A" पकड़ो, तो ये कम होता जाएगा। तो साइन थीटा जो कि AB था, AB/AC था, बाद में थीटा जैसे कम होता गया, थीटा डिक्रीजेस, ठीक है, AB ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है ना। जैसे थीटा छोटा होता जाएगा, ये लेंथ भी छोटा होता जाएगा। जब ये ऑलमोस्ट 0 होगा, थीटा इज वेरी क्लोज टू 0, क्लोज टू 0, ओके, तो ये भी काफ़ी, जो AB लेंथ है वो भी काफ़ी 0 होगा, 0 के काफ़ी नज़दीक होगा। तो जब ये 0 के नज़दीक होगा या 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 हो जाएगा तो AB भी काफ़ी नज़दीक या 0 ही हो जाएगा। तो ये 0/something will be 0. So sin theta when theta is 0 is 0. इंट्यूटिवली देख लो आप। सिमिलरली cos थीटा पकड़ो, cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा है आपका, cos थीटा इन दिस केस विल बी एडजेसेंट BC/AC, ठीक है। जैसे थीटा 0 के नज़दीक नज़दीक जाएगा, जो आपका हाइपोटेन्यूस है विच विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू BC, ये दोनों लेंथ ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ठीक है। तो जब AC और BC एक ही होंगे तो AC/BC बन जाएगा 1, और tan थीटा sin थीटा/cos थीटा होता है, ठीक है ना। अगर ये आप थीटा पकड़ लो, ये 0 हो गया और ये कितना भी बड़ा रहने दो, ये तो 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली sin 90, अगर sin 90 है पकड़ लो, इस केस में जब पकड़ लेते हैं ऐसे और ऐसे, बहुत छोटा एंगल है, ये 0 है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 0 के पास गया तो ये ऑलमोस्ट 89-90 के आसपास जाएगा, है ना। ABC पकड़ लो इसको, तो साइन, इसको थीटा पकड़ लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू BC/AC। ये आपका 90 के आसपास है, और ये जो लेंथ है BC विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AC, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर ही रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 0 होगा तो ये 90 के आसपास जाएगा, बिकॉज 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन यू ऐड देम बिकम्स 180 डिग्री। ये 90 है, ये 0 के आसपास है, तो ये 90 के आसपास होगा, तो BC विल बी इक्वल टू AC विल बिकम 1, तो ये बन जाएगा आपका 1। सिमिलरली आप cos 90 का भी देख लो, 0 आ जाएगा। tan 90 डिग्रीज sin by cos 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये हमने डिराइव कर लिया। अभी आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट कोसेक थीटा, cos थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये इसका रिवर्स है, आप इसको आराम से सोच के कर लेना। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो कोसेक 0 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 0 इज इक्वल टू 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये कुछ कुछ जगह नॉट डिफाइंड आएगा, ये प्लीज जरा ध्यान रखना। 1 बाई 0 जहां पर भी आएगा आपका, जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा उस समय नॉट डिफाइंड होगा वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ tan 90 के केस में हुआ था, तो वो ज़रा ध्यान रख के करना। बाकी का टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करके ही होगा, ज़रा सोच के समझ के, बाद में टेक्स्ट बुक में अपना वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये सब फ़ायदा क्या है इस रेशियोज़ का, और ये सब कैलकुलेट क्यों करें, अभी देखते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को हम ए बी बोलते हैं, और एक कैमरा लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कैमरा जो है बिल्डिंग के इस पॉइंट पे फोकस हो रहा है, फोकस, ये कैमरा है, पकड़ लो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आएगा, ठीक है, बराबर आ गया डायग्राम। सी एट पॉइंट सी देयर इज अ कैमरा, ये कैमरा है, इस पे फोकस कर रहा है, और ये बिल्डिंग और इस कैमरा के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ग्राउंड पे 100 मीटर्स, ठीक है। और ये जो एंगल जो कैमरा टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे फोकस कर रहा है, उसका ग्राउंड से है एंगल 30 डिग्रीज। सो फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, ए बी को फाइंड करना है, सिंपल दिमाग लगाना है। tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, इज दैट राइट? दैट इज राइट। आपको ए बी नहीं पता, लेकिन tan 30 तो आपको पता है, वहां से देख लो tan 30 क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, बी सी कितना है 100 मीटर्स, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 100√3 इज इक्वल टू 100√3, डिनोमिनेटर में √3 निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 100√3/3, ठीक है। ये 100 मीटर्स है तो मैं इसको मीटर्स में लिखता हूँ। सो बेसिकली 100√3/3 मीटर्स इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। लगाया ना, अप्लाई कर दिया जो हमने वो जो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो डेवलप किए थे उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। इन दिस केस एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, लेट अस से दिस इज ए बी, और उसके सामने एक छोटी सी बिल्डिंग है, इतनी भी छोटी नहीं बट है बिल्डिंग, ठीक है। इसको सी और डी पकड़ते हैं, ठीक है। टावर और बिल्डिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर्स। अभी यहां पर एक कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, ये कैमरा है। हाँ, कैमरा जो है दैट इज इस बिल्डिंग के ऊपर का जो कैमरा जो इस टावर के ऊपर फोकस कर रहा है, द टॉप ऑफ द टावर, इट इज मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। बेसिकली वो होता है ना, ऐसे आप कैमरा को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, तो बेसिकली 60 डिग्री करना पड़ा ग्राउंड के लेवल से, सो 60 डिग्री है। और जो बॉटम है बिल्डिंग का, उस पर अगर फोकस करेंगे तो उसको इंक्लाइन करना पड़ता है फ्रॉम ईयर 30 डिग्रीज। अगर बिल्डिंग के टॉप पे कैमरा है, उसको टावर के ऊपर देखना है, 60 डिग्री ऊपर करो, और नीचे बेस, बिल्डिंग या टावर के बेस पे देखना है तो 30 डिग्री नीचे करो, ऐसे ऐसे। तो अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, सो यू हैव टू फाइंड ए बी कितना है। लगाओ दिमाग और करो सॉल्व। इसको पी पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल बन गया। कैन आई से tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट यानी ए पी, कंसिडर, हम ट्राइंगल ए पी सी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये मैंने थोड़ा एडिशनल कंस्ट्रक्ट किया, जस्ट कनेक्टिंग द पॉइंट ऑन द टावर विच इज एट द सेम हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी सी इसका टॉप, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसी हाइट पे जमीन से कौन सा पॉइंट है उसको जोड़ दिया, ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो अभी ए पी बाय पी सी या सी पी पकड़ लो,
tan 60 क्या है वहां पे देखो, √3 इज इक्वल टू AP बाई CP कितना है, CP सेम एज BD, करेक्ट ना, उतना ही डिस्टेंस होगा। AP इज इक्वल टू 100√3 मीटर्स। बिल्डिंग का एक पार्ट का हाइट हमको मिल गया, अभी ये देखना है। सिमिलरली अब ये ट्राइंगल कंसिडर करो CPB, है ना, इन दैट tan 30 डिग्रीज कितना होगा, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट BP बाय एडजेसेंट CP। BP कितना है पता नहीं, CP कितना है 100, CP सेम एज BD 100 मीटर्स है, वेरी गुड। और tan 30 हमने कितना निकाला, tan 30 1/√3 बन गया, 1/√3 इज इक्वल टू BP बाय 100, BP इज इक्वल टू 100√3 मीटर्स। ये 100/√3 मीटर्स है, ये 100√3 मीटर्स, दोनों को जोड़ो मिल जाएगा आपको बिल्डिंग का हाइट। यहाँ करूँ, कहाँ करूँ मैं, लेट अस सी, ओके, सो AB इज इक्वल टू AP प्लस PB या BP पकड़ लो, ये क्या है 100√3 प्लस 100/√3 इज इक्वल टू 100√3। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सेम डिनोमिनेटर बना के ये बन जाएगा 100 इंटू 3 बन जाएगा, प्लस 100 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये रब करके, सो AB इज इक्वल टू 400/√3 इज इक्वल टू 400, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मेरे को डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, सो ये बन जाएगा, है ना, मीटर्स, मीटर में दिया है क्वेश्चन मीटर। तो AB हाइट ऑफ द टावर इज 400√3/3 मीटर्स। सो दैट इज हाउ यू कैन अप्लाई, ऐसे ही आएंगे प्रॉब्लम्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ये आपको है ना रटना पड़ेगा, या फिर आप ये अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, और रोज इसको याद लिखने की कोशिश करो, रोज इसको लिखो, ताकि आपको ये दिमाग में परफेक्टली बैठ जाएगा। ये अगर आपको याद रहेगा तो ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। फंडा 21 सेशन में कुछ और लेके आएंगे। अगर ये आपको नहीं समझा या कहीं कुछ आपका सजेशन है कि और कैसे इससे बेहतर तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, तो प्लीज़ आप लिखिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।